तो गाइस यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RS अग्रवाल क्लास 9th एक्सरसाइज 4A जो कि है चैप्टर नंबर 4। और आज हम डिस्कस करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन हमें एक इक्वेशन देके रखा है, एक एक्सप्रेशन देके रखा हुआ है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो हमें जो भी क्वेश्चंस होगा उसे इस फॉर्म में लाना है और यह भी बताना है कि ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही था। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि x इक्वल टू क्या है, 6 है। हमें इसे कौन सा फॉर्म में बनाना है? इस फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का कि इक्वल्स टू के उधर क्या है, 0। तो 6 को यहाँ पे क्या करेंगे, 0। तो हम क्या कर देंगे ना, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये ठीक है, इतना समझ में आ गया कि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x है हमारे पास, c क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म भी है, कांस्टेंट यानी जो कभी बदले ना, तो वह टर्म भी है। अब हमारे पास नहीं है क्या, ये वाला यानी बी वाई। अब देखते हैं, अगर हमारे पास कुछ नहीं है हम उसे 0 भी मान सकते हैं ना, हाँ या ना, मान सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 6 प्लस 0y, लिख सकते हैं ऐसा। अब बहुत कोई कहेंगे कि y क्यों नहीं लिखे। अगर y सिर्फ लिखते तो यहाँ y के साथ 1 आ जाता, फिर हमारा आंसर में क्या आता, 1, क्योंकि कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, 1। इसीलिए हमें y के साथ क्या देना होगा, 0। यह 0 क्या बता रहा है कि y नहीं है, हम बस लिख रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, इसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग, 0। अब देखते हैं आगे, x माइनस 6 प्लस 0y इज इक्वल टू 0। हम लोग x को x लिख देंगे, ठीक है, प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 6 कर देंगे। इससे हमें समझने में आसानी होती है, जैसा कि हम अगले क्वेश्चन में भी मैंने बोला था, इज इक्वल्स टू 0। इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब अगला आंसर क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसका ए बी और सी का भी हमें वैल्यू बताना होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ए के साथ कोफिशिएंट क्या है, एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, ये, और एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, हमेशा 1। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 1। इतना समझ में आ गया, 1 वो भी क्या, पॉजिटिव में। बी के साथ क्या आएगा, अच्छा बी यहाँ पे था क्या, नहीं था, हमने तो वाई, बी के साथ वाई कोफिशिएंट में है और यहाँ पे हमने वाई जोड़ा है। वाई के साथ क्या है, 0, यानी बी क्या होगा, 0। बी तो कहीं है ही नहीं। और सी क्या है, सी एक कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमें क्या दिख रहा है, -6। तो सी क्या होगा, -6। इतना भी समझ में आ गया। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। इतना समझ में आ रहा है, क्वेश्चन यही है। अब हम क्या करेंगे ना, इज इक्वल्स टू के इधर जो है सभी को इधर ले आएंगे ताकि इक्वल्स टू के उधर क्या बचे, 0 बचे। तो क्या करेंगे, 3x माइनस वाई, माइनस में y है तो इधर आके क्या होगा, प्लस में 1, 1 है तो इधर आके क्या होगा, प्लस में। और यहाँ पे प्लस पे x है यानी x पॉजिटिव में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, यानी -x हो जाएगा। इज इक्वल्स टू, अब इधर कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो इधर क्या हो जाएगा, 0। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या, यहाँ भी x है वो भी क्या, नेगेटिव में, और यहाँ भी x है वो क्या है, पॉजिटिव में, और इसके साथ 3 है। ये क्या बता रहा है कि x क्या है, नेगेटिव यानी उधार में। और यहाँ भी x है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि आपके पास 3x है और x चला गया तो आपके पास बचा क्या, 2x। अब क्या हुआ, -y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस पे और कुछ होगा क्या, नहीं हो सकता। तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग ना, 2x माइनस वाई को हम लोग ब्रैकेट में भर देंगे, इससे समझने में आसानी होता है। और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इससे साइन भी नहीं छूटता है, बाकी हम साइन का बहुत गड़बड़ करते हैं। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें बताना है कि ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा। अब x कोफिशिएंट किसका है, ए का है,
x हमेशा a का कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो x के साथ 2 है तो a क्या हो जाएगा 2। चलिए ठीक है। अब b के साथ कोफिशिएंट क्या है y, और यहाँ y के साथ क्या है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है हमेशा 1, और 1 भी क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हम साइन भी लेते हैं, तो b इक्वल्स टू क्या होगा -1 सॉरी 1 होगा, ठीक है -1। और c क्या है, c हमारा कांस्टेंट टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 1, यानी 1 का वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, तो c इक्वल टू क्या हो गया 1। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी फिनिश होता है। तो अब हम शुरू करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो थर्ड पार्ट हमें कह रहा है कि 2x + 9 है इक्वल्स टू 0, इसे भी हमें इस फॉर्म में बनाना है, तो बनाते हैं। तो अब देखेंगे कि इक्वल्स टू के उधर 0 है, यानी इधर हमें कोई काम नहीं करना है और इधर कोई काम हो नहीं सकता है, तो अब हम करेंगे क्या इस फॉर्म में लाना है। तो जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए, हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, तो क्या होगा यहाँ 2x + 9, और यहाँ y के साथ क्या हो जाएगा, y के साथ हम लोग 0y लेंगे। क्यों लेंगे 0 इंटू वाई कर सकते हैं, तो क्यों लेंगे y 0, क्योंकि अगर कुछ नहीं ले तो y 1 हो जाएगा, तो हमें 1 तो नहीं चाहिए और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ये फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसका वैल्यू a b और c का वैल्यू निकालेंगे। तो a का वैल्यू क्या होगा, a के साथ क्या है कोफिशिएंट x है, तो x किसके साथ है 2 के साथ, तो a का वैल्यू क्या हो गया 2, वो भी क्या पॉजिटिव में। अब b क्या है, b का कोफिशिएंट क्या है y, यानी y के साथ क्या है b, तो y के साथ यहाँ क्या है 0, तो b क्या हो गया 0, क्योंकि b यहाँ पे है ही नहीं। और c क्या है, c एक कांस्टेंट टर्म है ना, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 9, यानी क्या जो टर्म कभी ना बदले, तो वो क्या है 9, तो हम लोग 9 ले लेंगे पॉजिटिव का। ये समझ में आ गया, तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसी का फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है 4y इक्वल टू 7, 4y जो है 7 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे 4y - 7 इक्वल्स टू 0 है या नहीं, पॉजिटिव का 7 उधर जाएगा तो नेगेटिव का 7 हो गया। अब क्या करेंगे ना 4y -7, तो इसको हम लोग एक ही बार ब्रैकेट में ही डाल देते हैं, -7 समझने में आसानी होता है और साइन भी नहीं छूटता है, तो ये हम कर लेंगे। और प्लस क्या होगा, यहाँ पे क्या नहीं है हमारे पास b नहीं है, b है क्या बिल्कुल नहीं है, मतलब b है, यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है a नहीं है, तो हम क्या लेंगे ना 0 इंटू a ले लेंगे। जो नहीं रहेगा उसे हम उस फॉर्म में तो लाना होगा, तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे 0 ले लेंगे, तो इसका वैल्यू भी ऑल टोटल क्या निकलेगा 0। तो अब हमारे पास क्या आया 4y + -7 हो गया और प्लस 0a हो गया इज इक्वल्स टू 0। पॉइंट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन ही होता है। अब क्या करेंगे ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए के साथ क्या है 0 और यहाँ पे ए के साथ क्या है x, तो यहाँ ए नहीं लेंगे, ए नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे ना हम x ले लेंगे इंटू x, यहाँ पर भी क्या लेंगे x, तो ए के साथ क्या है x और यहाँ x के साथ क्या है 0, तो a क्या हो जाएगा 0। अब b के साथ क्या है y और यहाँ y के साथ क्या है 4, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। यहाँ c क्या है कांस्टेंट टर्म है ना, यानी वो नहीं बदलेगा कभी उसका वैल्यू, तो यहाँ -7 भी क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो c का वैल्यू क्या हो गया -7। साइन को एकदम नहीं भूलना है, ठीक है। तो अब हम इसी का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि x + y = 4, तो हमने क्या करना है सबसे पहले x + y -4, क्योंकि यहाँ क्या है पॉजिटिव, तो जल्दी जल्दी बनाएंगे -4 = क्या हो जाएगा 0। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि चाहे तो इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, ऐसे भी रह सकते हैं, पहले किए थे ताकि हम लोग समझ पाए, तो अभी तो हम लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a किसके साथ है x के साथ a है ना, x के साथ कुछ नहीं है तो क्या रहता है 1 रहता है, तो a क्या हो जाएगा 1, क्या होगा +1।
y के साथ क्या है b, तो b का वैल्यू क्या होगा, y के साथ जो रहेगा, तो y के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी क्या होगा 1, वो भी पॉजिटिव का। अब c है, c क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 4, 4 नहीं -4, तो हम लोग का c का वैल्यू क्या आएगा -4। अब इसी का सिक्स्थ पार्ट में आते हैं, तो सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, x/2 माइनस y/3 इक्वल्स टू 1/6 प्लस y। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसको इधर ले आते हैं। अब बहुत कोई क्या करते हैं ना गलती की, 6 को उधर ले चल जाएंगे, तो ये मिस्टेक हो जाता है, 6 उधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, 6 को पहले यहाँ डिनोमिनेटर ले लेंगे फिर ले जाएंगे तो सही रहेगा, वरना इस पूरे टर्म, यह पूरे टर्म को हमें उधर ले जाना होगा। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या कर लेंगे ना, अगर होगा तो इस कंफ्यूजन पे भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे हम। तो x/2 माइनस y/3, ये क्या है, पॉजिटिव का 1/6 है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 1/6। अब यहाँ पॉजिटिव का y है तो इधर आके क्या होगा, -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमने क्या कर लिया, यहाँ 0 कर लिया। अब करना क्या है, अब हम ऐसे तो आंसर दे नहीं सकते, आंसर में क्या डालेंगे हम, तो हमें इन सब का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो अगर हम इन सब का एलसीएम ले तो क्या आएगा, 6 आएगा। इतना तो जानना चाहिए हमें। अब क्या होगा, 2 3 जा 6 यानी 3x माइनस क्या होगा 3 2 जा 6, और 2 ऊपर में जाएगा तो क्या होगा 2y, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब क्या 6 1 जा 6, तो 1 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1 ही रहेगा, तो -1 का -1। अब क्या होगा, y है, y के नीचे क्या है 1, तो 1 6 जा 6 होता है ना, यानी 1 को अगर 6 को अगर 1 से डिवाइड दे तो क्या आएगा 6। लेट सपोज कि हम 6 को 1 से डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा 6 आएगा ना, तो इस 6 को हम ऊपर में ले जाके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा -6y। समझ में आ रहा है, यही चीज हम सब में किए हैं। अब 0 हो गया, यानी क्या, पहले हम क्या किए, 6 को 2 से डिवाइड दिए तो नीचे क्या आया, क्वेश्चन क्या आया हमारे पास 3 आया ना। अब इस 3 को क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x आ गया। इतना समझ में आ गया ना। अब क्या करना है, ये 6 जो है ये क्या है, डिनोमिनेटर में है ना, ये उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाने के बाद क्या होगा, ये भी अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके इसे हटा दे तो ये क्या हो जाएगा 0 ही होगा। होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या होता है 0 होता है। अब क्या बचा हमारे पास 3x -2y -1 और -6y। अब हम यहाँ देखते हैं कि y दोनों जगह है या नहीं, दोनों जगह है, ये भी नेगेटिव का ये भी नेगेटिव का। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव का 6y है, यानी y हमारे पास क्या है, 6 गो, और यहाँ पे क्या है 2 ठो। तो अब हम क्या करेंगे ना, 3x माइनस माइनस क्या होगा, अगर उधार है और उधार आया तो उधार में तो इंक्रीज होगा ना, ऐसा नहीं उधार डिक्रीज हो जाएगा, तो उधार हमारा इंक्रीज ही होगा। तो क्या होगा -6 7 8y हो गया, है या नहीं, और ये क्या हो गया -1, और कुछ बचा क्या, नहीं, इक्वल्स टू, इधर इससे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन तो बन गया, इस फॉर्म में हमारा आ गया। अब हमें करना क्या है, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। अब ए के साथ क्या है, यहाँ पे हम क्या देखें, ए के साथ एक्स है, तो ए का वैल्यू वही होगा जो एक्स के साथ है, तो ए के एक्स के साथ यहाँ पे क्या है पॉजिटिव का 3, तो 3 ले लेंगे। अब y किसके साथ है, b, यानी b का वैल्यू क्या होगा जो y के साथ है, तो y के साथ क्या है 8, 8 नहीं नेगेटिव का 8, तो क्या लेंगे यहाँ पे -8। अब c का वैल्यू क्या होगा, जो c क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट टर्म शो कर रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एक ही है, वो क्या है 1 नेगेटिव का, यानी -1। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।